कभी सोचा है कि लिखे हुए कुछ लफ्ज, चंद लाइनें किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती हैं? आज कहानी एक ऐसे ही शायर की है जिसकी कलम ही उसके लिए आप कह सकते हैं एक श्राप बन गई। तो सवाल यही है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या शायरी की चंद लाइनें किसी की जिंदगी पर इतनी भारी पड़ सकती हैं? चलिए इसी दिलचस्प किस्से की तह तक चलते हैं और देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है शायर मीर हसन देहलवी के एक सफर से। और ये कोई शौक का सफर नहीं था, ये एक मजबूरी का सफर था। एक ऐसा सफर जो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी दिल्ली से बहुत दूर ले जाने वाला था। वक्त था साल 1739 का। हुआ ये कि नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला बोल दिया, और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। इस कहर ने किसी को नहीं बख्शा। आम लोग तो परेशान हुए ही, लेकिन जो कलाकार थे, शायर थे, हुनरमंद कारीगर थे, वो सब भी बेघर हो गए। अब दिल्ली तो उजड़ चुकी थी, तो अपनी जान और अपना हुनर बचाने के लिए मीर हसन जैसे कई फनकारों ने अवध की तरफ रुख किया। अवध जो उन दिनों आप कह सकते हैं कला और कल्चर का एक नया सेंटर बन रहा था, सबके लिए एक महफूज ठिकाना। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। देखिए, मीर हसन की कलम कमाल की थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितनी शानदार थी उतनी ही तीखी भी थी। और जब बात उनके नए घर यानी अवध की आई, तो वो अपनी राय देने में बिल्कुल नहीं झिझके। अवध में 2 शहर थे और दोनों को लेकर मीर हसन की राय में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था फैजाबाद, जिसे उन्होंने कहा बाग-ए-इरम, मतलब जन्नत का बगीचा, और दूसरी तरफ था लखनऊ, जिसे उन्होंने कह दिया कूफा जैसा। ये एक तरह से सीधी सीधी तौहीन थी। लखनऊ के लिए उनकी नफरत या कह लीजिए तिरस्कार उनके शेरों में साफ झलकता है। उन्होंने लिखा, हर एक कूचा यहाँ तक तंग-तर है, हवा का भी वहाँ मुश्किल गुजर है। मतलब यहाँ की गलियां इतनी ज्यादा तंग है कि हवा तक को निकलने में मुश्किल होती है। सोचिए, शहर का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। अब ये जो लखनऊ को कूफा कहा गया ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बहुत बड़ा अपमान था। कूफा जो इराक का एक शहर है, उसके लोगों को उस जमाने में धोखेबाज और जालिम माना जाता था। तो जाहिर सी बात है, जब लखनऊ की तुलना ऐसी जगह से की गई तो वहां के लोगों के दिलों में तो आग लगनी ही थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल निराला होता है, और यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सियासी फैसले ने मीर हसन की पूरी दुनिया ही उलट पुलट कर रख दी। देखिए, मीर हसन सालों तक फैजाबाद में रहे, जो उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन फिर आया साल 1775। नवाब आसफ-उद-दौला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद से हटाकर उसी लखनऊ में शिफ्ट कर दी। ये किस्मत का एक मजाक नहीं तो और क्या था। फैजाबाद की सारी चमक दमक धीरे धीरे खत्म होने लगी और मीर हसन के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्हें मजबूरन उसी लखनऊ जाना पड़ा जिस शहर की उन्होंने सरेआम इतनी बुराई की थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब मीर हसन का सामना होने वाला था उसी शहर के नवाब से, जिस शहर का उन्होंने इतना मजाक उड़ाया था। अब वक्त आ गया था अपनी शायरी की कीमत चुकाने का। तो मीर हसन नवाब आसफ-उद-दौला के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने माफी मांगी, यहाँ तक कि हजरत अली का वास्ता भी दिया। नवाब की शान में खूब कसीदे पढ़े, लखनऊ की तारीफ में एक पूरी नई मसनवी तक लिख डाली। उन्होंने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। नवाब का जो जवाब था वो मीर हसन की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। उन्होंने तोहफे में क्या दिया? एक पुरानी फटी पुरानी सी शॉल, और बस उन्हें दरबार से चले जाने को कह दिया। ये एक सोची समझी बेइज्जती थी जो सबके सामने की गई, और इस अपमान का बोझ इतना भारी था कि मीर हसन उसे कभी अपने दिल से उतार ही नहीं पाए। उनकी जिंदगी के जो आखिरी दिन थे वो बस इसी एक पछतावे में कट गए। कहते हैं कि इस वाकये के बाद मीर हसन ज्यादा जी नहीं पाए। उनकी बाकी की छोटी सी जिंदगी बस अपने ही कहे हुए लफ्जों पर, अपने ही गुरूर पर अफसोस करते करते निकल गई। मीर हसन की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है ना? कि कितनी बार ऐसा होता है कि अपने ही कहे हुए शब्द, अपना ही गुरूर घूम फिरकर हमें ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है।